चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर के बाद अब खबर भोपाल से, जहां हमीदिया सुसाइड मामले में परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया है। मृतक आकांक्षा, परिजनों की ओर से कि आकांक्षा से 40-40 घंटे काम कराया जाता था और ऐसे में परेशान होकर छात्रा जब तनाव में थी तो वो कॉलेज छोड़ने के लिए भी तैयार थी, लेकिन क्योंकि जो उसने फीस जमा की है, जो पैसे जमा किए हैं वो उसे नहीं मिलते, इसीलिए वो कॉलेज छोड़ नहीं पाई। और अब देखिए नतीजा क्या हुआ। तनाव के चलते छात्रा ने सुसाइड कर लिया। अब ऐसे में परिजनों ने दोषी पर एफआईआर करने की मांग की है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ डीसीपी रियाज इकबाल का बयान आया है कि जांच की जाएगी, उसके बाद ही मामले में एफआईआर होगी। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। जानकारी एक बार फिर से दे दें। हमीदिया अस्पताल में पीजी की छात्रा आकांक्षा ने इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें उसने अपने पेरेंट्स को, अभिभावकों को सॉरी कहा था और ये कहा था कि मैं कमजोर हूं, मैं सहन नहीं कर पा रही। उस तरह की बातें उसने सुसाइड नोट में लिखी थी। हालांकि कारण नहीं बताया कि आखिर क्यों छात्रा ने कदम उठाया। अब परिजन सामने आए हैं, उनका ये बड़ा आरोप है। कहा है कि आकांक्षा से 40-40 घंटे काम लिया जाता था, वो तनाव में थी, परेशान थी और उसी के चलते उसने कदम उठाया है। हम अपनी बेटी को जब देखने आए, उसको लेने आए, सुबह उसके बच्चे आए, एक बच्ची खड़े खड़े गिर गई। जो ड्यूटी करके आई थी वो बच्ची गिर गई और 36 घंटे बाद आई थी, वो खड़े खड़े गिर गई। वहाँ लिटरली गिरी वो। उसकी साथियों ने उसको उठाया और ले गए। ये 40-40 घंटे काम करा रहे हैं यहाँ। ऐसा कौन सा काम है? क्यों डिपार्टमेंट में 40 घंटे के जूनियर्स को परेशान किया जाता है? हाँ, बिटिया ने मेरे से बात की, बराबर बात की है। बोले बहुत परेशान करते हैं। 40 घंटे बाद परसों आई थी, कल रात में 11 बजे छूटी है। 11 बजे मदर से बात की, सुबह मुझे फोन लगाया। मैं बोले डैडी मैं तो छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन 30 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? मैंने उसको आश्वस्त किया था कि 30 लाख भी जमा करेंगे तो छोड़ के आ जाओ। देखिए, कल रात की घटना है। पीजी के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, उन्होंने इंजेक्शन की ओवरडोज लगाते हुए खुदकुशी कर ली थी। तो उनकी परिजन जो ग्वालियर से, उनको भी बुलाया गया था। उन्हीं के सामने पुलिस ने पूरी कार्रवाई करके आज अभी पीएम भी कराया है। और परिजन को जो भी कहना है वो भी हमने उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। जो मृतिका है, जो उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, तो उसके आधार पर पुलिस अभी आगे जांच करेंगी। अभी प्रथम दृष्टिया कोई चीज अभी समझ में नहीं आ रहा है, पर परिजन का जो आरोप है उसमें भी पुलिस जांच करेगी। चलिए ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते। दीपक द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, एक बड़ा आरोप परिजनों की ओर से लगाया गया है और जो सुसाइड नोट मिला था उसमें भी आकांक्षा ने ये जिक्र किया था कि मैं कमजोर हूं, मैं सहन नहीं कर पा रही। उस तरह की बातें सुसाइड नोट में कही गई थी। एक बड़ा आरोप परिजनों की ओर से। प्रबंधन का क्या कुछ कहना है इसे लेकर? जी बता दूं कि अभी प्रबंधन इस पे मौन है। अभी किसी भी तरह का प्रबंधन का बयान नहीं आया, परंतु परिजन और पुलिस का बयान जरूर सामने आया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी से जब समय समय पर उनसे बात होती थी, उसके एडमिशन लेने के बाद, तो लगातार काम के प्रेशर को लेकर उनको बताती थी और उसने यह तक बताया था कि 40-40 घंटे तक उनसे काम कराते हैं। और उसका यह कहना था बच्ची का कि उसके पिता ने जो यहाँ पर फीस भरी है 3 लाख रुपये, वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, इसलिए उसे कोर्स करना है और वो पढ़ाई छोड़ भी नहीं सकती थी। पर वो बार बार, उसके परिजन भी कहते थे आप पढ़ाई छोड़ दो, यदि ज़्यादा प्रेशर होता है। तो बच्ची कहती थी नहीं पिताजी, मैं पढ़ाई करूंगी। ऐसे वो परिजनों से लगातार बात करती थी। उनके पिता ने आरोप लगाए। उन्होंने कहा जो इसमें दोषी है, जो ड्यूटी लगाता था, जो इनके ऊपर, बच्चों के ऊपर, इनके जूनियर के ऊपर प्रेशर बनाता था, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस का भी कहना है कि अभी हमने सुसाइड नोट बरामद किया, उसमें हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी, अपने आप को सेल्फिश बताया है। उनके परिजनों से माफ़ी मांगी है कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाई और मैं ये कदम उठाने जा रही हूँ। इस तरह की उन्होंने सुसाइड नोट पर बात लिखी, पर किसी का नाम नहीं लिखा। इसलिए पुलिस का कहना है कि डायरेक्ट हम किसी के ऊपर इस मामले में धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। इस पूरे मामले में पहले जांच की जाएगी और उसके बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, जो दोषी होगा, प्रबंधन दोषी होगा तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी, या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति दोषी होगा तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। जया, पूरा मामला बुधवार का देर रात का है, जब पुलिस को यह सूचना मिली थी कि एक छात्रा है, उसने आत्महत्या कर ली है इंजेक्शन का ओवरडोज लगाकर। उसके बाद पुलिस वहां हॉस्टल के एच ब्लॉक में पहुंची थी, जीएमसी के, और वहां पर उन्होंने गेट बंद पाया था। उसके बाद गेट को तोड़ा था और फिर बॉडी को अपने कब्जे में लेकर बरामद करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। फिलहाल परिजन ग्वालियर से सुबह भोपाल पहुंचे, फिर उन्होंने वहां पर जमकर हंगामा किया और प्रबंधन समेत तमाम लोगों पर यह आरोप लगाए हैं। जी जया।
शुक्रिया आपका दीपक, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि जो आरोप परिजनों की ओर से लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कौन आखिर शिफ्ट लगाता था, ड्यूटी चार्ट कौन बनाता था, ये तमाम तरह की बातें हैं। फिलहाल प्रबंधन की ओर से इस मामले में कुछ भी मामले में नहीं कहा जा रहा है, मौन साधे हुए है प्रबंधन। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने भी इस पूरे मामले को लेकर आगे जांच की बात कही है।